Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. In a heartwarming gesture, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini visited the PWD guest house in Julana to personally extend birthday wishes to Delhi Chief Minister Rekha Gupta, who was in her hometown to celebrate the occasion. Saini expressed her pride in Gupta's achievements, saying, "It is a moment of pride for us that a daughter of Haryana is the CM of Delhi. It's her birthday, so she has visited her hometown today. I extend my wishes to her." Rekha Gupta, visibly moved by the warm reception, responded, "Haryana is my birthplace and therefore I have come here today. I am thankful for all the love and wishes." The visit marked a symbolic celebration of roots, recognition and regional pride. ये हमारी हरियाणा की बेटी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। आज अपने परिवार में आई हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और रेखा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली इनके नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छुएगी और हरियाणा में आज आई है। हरियाणा की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। आज्ञा देंगे, अब हमारा ये सांस्कृतिक हमारे लोगों की एक प्रथा है, जब बेटी घर पे आती है, बेटी का सम्मान वो परिवार के लोग करते हैं और आज रेखा जी घर में आई हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है, जो दिल्ली के अंदर एक हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और दिल्ली को एक गति से बदलने का काम रेखा जी करेंगे। मैं आगे का देखिए, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर के अपनी उस मातृभूमि को भी प्रणाम करना चाहिए जिसमें मैंने जन्म लिया। और इस परिवार ने, आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी ने और मेरे हरियाणा के पूरे परिवार ने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया है और आज इतनी सारी योजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर रखे हैं और पूरे मेरे गांव को लबालब सरोवर कर दिया है उपहार दे करके। During his visit to the Junagadh, Gujarat, Union Minister Shivraj Singh Chauhan, accompanied by his wife, explored the Sasan Diwaliya Safari Park, a key attraction with the Gir National Park, known for its thriving population of Asiatic lions. The couple observed several lions, including one named Deepak, and praised the park's ecological planning and immersive wildlife experience. Chauhan remarked that the safari showcased the role of nature and highlighted the park's exceptional design, which allows visitors to witness the majestic lions in their natural habitat. His visit underscored the importance of preserving Gir's unique ecosystem and promoting sustainable tourism in the region. शासन में हमने प्रकृति का शासन देखा। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है और विशेषकर यहाँ के सफारी की जो पूरा कॉन्सेप्ट और प्लानिंग है वो बिल्कुल अद्भुत है। अलग अलग रंग है सफारी के। सफारी में जहाँ आसानी से जंगल के राजा शेर के, बबर शेर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शेर कैसे पारिवारिक प्राणी है, दो शेरनी को मिलते हुए सिर टकराते हुए भी यहाँ आप देख सकते हैं और बब्बर शेर को, लायन को निश्चिंत भ्रमण करते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ चीतों को पेड़ पे अटखेलियां करते हुए देखा जा सकता है, मोरों को नाचते हुए देखा जा सकता है
कहीं पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं, तो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए जो घास लेके जाती है वो भी उसके मुंह में लटका हुआ आप देख सकते हैं। चिड़िया कैसे ढूंढ के कीट पतंगों को अपना शिकार बनाती है वो भी देखा जा सकता है। मोर के नृत्य मन मोह लेते हैं और पक्षियों की कलरव अद्भुत है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट को और विशेषकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जब हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है उससे आसानी से न केवल वनों के बल्कि वन्य प्राणियों के अलग अलग गतिविधियों के लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अत्यंत उत्तम है और मैं तो सबसे ही कहना चाहूँगा, जरूर उनको गिर, चूंकि अभी सफारी देख सकते हैं तो सफारी तो देखनी चाहिए। बाद में कभी शासन में हमने प्रकृति का शासन देखा। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है और विशेषकर यहाँ के सफारी की जो पूरा कॉन्सेप्ट। In Amritsar, Punjab, devotees gathered at the Sachkhand Sri Hari Mandir Sahib to celebrate the birth anniversary of Guru Har Krishnan Ji, the 8th Sikh Guru, with a deep reverence and devotion. Thus, Shiromani Gurudwara Parabandhak Committee made elaborate arrangements for the occasion, ensuring a spirituality enriching experience for all attendees. The Darbar Sahib manager addressed the congregation, reflecting on Guru Harkrishnan Ji's life, known for his compassion and service to humanity, especially during the smallpox epidemic in Delhi. He extended heartfelt greetings to the Sikh community, emphasizing the Guru's teachings of humility, healing and selfless service. The celebration was marked by kirtan prayers and langar, embodying the spirit of unity and devotion. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ In a move towards greater inclusivity and transparency, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu announced that all government guest houses in the state are now open to the public. All the guest houses of Himachal government have now opened to all citizens. No more VIP only stays, the CM stated, emphasizing that the facilities previously reserved for select officials will now be accessible to every citizen without discrimination. This policy shift aligns with the administration's broader push
for people first governance and aims to the end preferential treatment for the elite class. ये काफ़ी समय से बना हुआ था और इसको पूर्ण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे आईपीएच के हैं, वो आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। उन पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस, आईपीएच के रेस्ट हाउस और भी जो रेस्ट हाउस अभी बचे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन से जोड़ना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने ये कहा है कि 2 या 3 कमरे रखने हैं, बाकी आम जनता को उसकी बुकिंग ऑनलाइन जो पैसे जमा कराता उसको दे दी जाए। कई जगह अड़चने रही कि कई विधायकों ने कहा कि अब सारी बुकिंग हो रही है, कुछ होटल वाले भी बुक करवा ले रहे हैं। हमने कहा कि हमारा मकसद है कि इतने रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए, अब उनको मेंटेन भी करना है। जनता की संपदा थी। अब मैं थुनाग के रेस्ट हाउस में गया, वहाँ 20-22 कमरे हैं। ये रेस्ट हाउस बना, इसमें 8 कमरे हैं, 9 कमरे हैं, और सब जगह कमरे जो भी रेस्ट हाउसों में बने हुए हैं उसमें सिर्फ वीआईपी ही लोग नहीं रहने चाहिए, एमएलए ही नहीं रहने चाहिए, चेयरमैन ही नहीं रहने चाहिए। उसमें जो भी आम जनता है, जो उसका किराया तय किया है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएगा और उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सिर्फ आम आदमी जो भी बुक करवाएगा, पैसे देगा, वो इसमें रह सकेगा। और पैसा चाहे जो एमएलए देगा वही आम आदमी देगा। पहले भी मैंने हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में पहले जो विधायक हमारे 100 रुपये में रहते थे, 200 रुपये में रहते थे, मैंने उनको बढ़ाकर 1200 रुपये किया, क्योंकि आम आदमी 1200 दे रहा था। इसलिए इस रेस्ट हाउस में रहने वाले जो भी लोग हैं, एमएलए भी 500 रुपये का किराया देगा और आम आदमी 500 रुपये देगा। ये काफ़ी समय से बना हुआ था और इसको पूर्ण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे आईपीएच के हैं, वो आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। उन पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस, आईपीएच के रेस्ट हाउस और भी जो रेस्ट हाउस अभी बचे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन से जोड़ना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने ये कहा है कि 2 या 3 कमरे रखने हैं, बाकी आम जनता को उसकी बुकिंग ऑनलाइन जो पैसे जमा कराता उसको दे दी जाए। कई जगह अड़चने रही कि कई विधायकों ने कहा कि अब सारी बुकिंग हो रही है, कुछ होटल वाले भी बुक करवा ले रहे हैं। हमने कहा कि हमारा मकसद है कि इतने रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए, अब उनको मेंटेन भी करना है। जनता की संपदा थी। अब मैं थुनाग के रेस्ट हाउस में गया, वहाँ 20-22 कमरे हैं। ये रेस्ट हाउस बना, इसमें 8 कमरे हैं, 9 कमरे हैं, और सब जगह कमरे जो भी रेस्ट हाउसों में बने हुए हैं, उसमें सिर्फ वीआईपी ही लोग नहीं रहने चाहिए, एमएलए ही नहीं रहने चाहिए, चेयरमैन ही नहीं रहने चाहिए। उसमें जो भी आम जनता है, जो उसका किराया तय किया है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएगा और उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सिर्फ आम आदमी जो भी बुक करवाएगा, पैसे देगा, वो इसमें रह सकेगा। और पैसा चाहे जो एमएलए देगा वही आम आदमी देगा। पहले भी मैंने हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में पहले जो विधायक हमारे 100 रुपये में रहते थे, 200 रुपये में रहते थे, मैंने उनको बढ़ाकर 1200 रुपये किया, क्योंकि आम आदमी 1200 दे रहा था। इसलिए इस रेस्ट हाउस में रहने वाले जो भी लोग हैं, एमएलए भी 500 रुपये का किराया देगा और आम आदमी 500 रुपये देगा। ये काफ़ी समय से बना हुआ था और इसको पूर्ण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे आईपीएच के हैं, वो आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। Shiv Sena UBT leader Ambadas Danve has raised concerns over the Maharashtra government's decision to rename Islampur in Sangli district to Iswampur. He emphasized that a name change must reflect grassroots demand, stating there is an entire process for changing a name. It doesn't change just by announcing it. If there isn't any such demand, then changing the name is wrong. The renaming was announced on July 18, 2025 by Food and Civil Supplies Minister Chagan
Bhujbal, who confirmed that the proposal had received cabinet approval and would be sent to the union government for final clearance. The demand for this change was originally raised by the Shiva Pratishthan, a Hindutva organization led by Shambhaji Bhide, and dates back to 1986. While the government calls it part of a broader cultural initiative, critics argue it bypasses local consensus and may fuel unnecessary divisions. नहीं, मैं समझता हूँ जो उन्होंने रखा है उसको मान्यता के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। आज रखा, उन्होंने बोल के ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रखते हो तो वहाँ की जनता की मांग होनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि, भले आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, इनकी मांग होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच, इनकी मांग होना चाहिए। ये मांग ही नहीं तो तुम कोई गांव का नाम बदलना, ये गलत नहीं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने रखा है उसको मान्यता के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। आज रखा, उन्होंने बोल के ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रखते हो तो वहाँ की जनता की मांग होनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि, भले आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, इनकी मांग होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच, इनकी मांग होना चाहिए। ये मांग ही नहीं तो तुम कोई गांव का नाम बदलना, ये गलत नहीं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने रखा है उसको मान्यता के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। आज रखा, उन्होंने बोल के ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रखते हो तो वहाँ की जनता की मांग होनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि, भले आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, इनकी मांग होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच, इनकी मांग होना चाहिए। ये मांग ही नहीं तो तुम कोई गांव का नाम बदलना, ये गलत नहीं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने रखा है उसको मान्यता के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। आज रखा, उन्होंने बोल के ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रखते हो तो वहाँ की जनता की मांग होनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि, भले आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, इनकी मांग होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच, इनकी मांग होना चाहिए। ये मांग ही नहीं तो तुम कोई गांव का नाम बदलना, ये गलत नहीं। मैं समझता हूँ जो उन्होंने रखा है उसको मान्यता के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। आज रखा, उन्होंने बोल के ये होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम रखते हो तो वहाँ की जनता की मांग होनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि, भले आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, इनकी मांग होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सर At the C2 Wi-Fi Entrepreneurship Summit 2025 in Mumbai, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat laid out an ambitious roadmap for India's tourism sector. He announced the government's commitment to the raise tourism's share in the national economy to 10% by 2047, aligning with the global benchmarks. आपके और मेरी वय में लगभग 30 साल का फर्क होगा। आप 24, 25, 26 साल, 30 साल तक की उम्र के लोग होंगे। मुझे 25 साल आपसे उम्र एक पीढ़ी पहले। मैं उस एक पीढ़ी में आए हुए भारत के बदलाव को महसूस कर रहा था। हाउ अपॉर्चुन यू आर, हाउ फॉर्चुनेट यू पीपल आर। जब हम लोग स्टूडेंट थे, जैसा मैंने कहा, फिल्म को लेकर के जैकी श्रॉफ साहब की, तब हमारे पास में कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब अपने पेरेंट्स से बातचीत करने का माध्यम इनलाइन लेटर हुआ करता था। एक बार लिखते थे, 15-20 दिन में पहुंचता था और वापस जवाब आता था तब तक 1 महीना हो चुका था। तब से लेकर के आज आप जिस कालखंड में आप सब लोगों को काम करने का, बढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है, आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिला है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप सब लोग और भी सौभाग्यशाली ज्यादा इसलिए हैं कि आप लोगों को अपने सपनों को पंख देने का अवसर उस समय मिला है जब तकनीकी के इस युग में भारत का परिदृश्य बदल रहा है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, मंच पर बैठे हुए अरुण जी या इन सब सीआईआई के प्रतिनिधियों के अलावा जितने लोग यहां बैठे, अधिकांश लोग, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके जो यात्रा प्रारंभ की एज एन एंटरप्रेन्योर,
उसकी उम्र शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और आप लोग, जैसा मैंने कहा, कि और भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपने उस समय में काम करना प्रारंभ किया जब भारत के सौभाग्य का सूर्य उदय हो रहा था। एक लंबी अंधियारे के बाद में एक साथ पूरे भारत को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया था। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि 2014 में जब लगभग आप सब लोगों ने यात्रा प्रारंभ की होगी और जब देश की आजादी को लगभग 70 साल बीतने को आए थे, उसके बाद भी देश में 62% आबादी ऐसी थी जिसके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। आपके और मेरी वय में लगभग 30 साल का फर्क होगा। आप 24, 25, 26 साल, 30 साल तक की उम्र के लोग होंगे। मुझे 25 साल आपसे उम्र एक बड़ी, एक पीढ़ी पहले। मैं उस एक पीढ़ी में आए हुए भारत के बदलाव को महसूस कर रहा था। हाउ अपॉर्चुन यू आर, हाउ फॉर्चुनेट यू पीपल आर। जब हम लोग स्टूडेंट थे, जैसा मैंने कहा, फिल्म को लेकर के जैकी श्रॉफ साहब की, तब हमारे पास में कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब अपने पेरेंट्स से बातचीत करने का माध्यम इनलाइन लेटर हुआ करता था। एक बार लिखते थे, 15-20 दिन में पहुंचता था और वापस जवाब आता था, तब तक 1 महीना हो चुका था। तब से लेकर के आज आप जिस कालखंड में आप सब लोगों को काम करने का, बढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है, आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिला है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप सब लोग और भी सौभाग्यशाली ज्यादा इसलिए हैं कि आप लोगों को अपने सपनों को पंख देने का अवसर उस समय मिला है जब तकनीकी के इस युग में भारत का परिदृश्य बदल रहा है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, मंच पर बैठे हुए अरुण जी है, इन सब सीआईआई के प्रतिनिधियों के अलावा जितने लोग यहां बैठे हैं, अधिकांश लोग, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके जो यात्रा प्रारंभ की है एज एन एंटरप्रेन्योर, उसकी उम्र शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और आप लोग, जैसा मैंने कहा, कि और भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपने The Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated a 2-day national seminar on tribal icon Birsa Munda at Vasant Kanya Mahavidyalaya in Varanasi on July 18, 2025. Addressing scholars and students, he described tribal communities as the foundation of Indian civilization, emphasizing their enduring role in defending Sanatana Dharma and contributing to the nation building across eras. He cited examples from history, including the support tribal groups gave to Lord Ram, Maharana Pratap and Chhatrapati Shivaji, and praised Birsa Munda as a symbol of resistance and empowerment. The seminar, held in collaboration with the ICSSR, featured over 100 research papers and aimed to foster academic dialogue on tribal heritage, identity, and social justice. उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं,
जिन तक As part of the MP Global Dialogue 2025, Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav toured Mercadona in Barcelona, Europe's largest wholesale food hub. The visit focused on adapting global best practices in food logistics, post-harvest management and agri-export strategies. CM Yadav aims to replicate Mercadona's integrated model in MP to strengthen farm-to-market infrastructure. Plans include export zones, cold chains, and food processing units to raise farmer incomes. मध्य प्रदेश में जब बड़े पैमाने पर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है और किसानों की फसल का MNS Chief Raj Thackeray has sharply responded to the BJP MP Nishikant Dubey's controversial remark, "Patak patak ke marenge," with his warning, "Come to Mumbai, Samundar main dobo dobo ke marenge." The exchange took place and a heated debate over linguistic identity and the imposition of Hindi in Maharashtra. कसब काय बोलला मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। कसब काय बोलला मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। कसब काय बोलला मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha addressed the valedictory session of the 5-day orientation program at IIM Jammu, encouraging the students to become business leaders and thinkers of tomorrow. He emphasized the importance of the inclusive growth, innovation and social impact, stating that future leaders must drive industrial progress and foster entrepreneurship through sustainable models. Sinha also inaugurated the Tejas Sports Complex, highlighting IIM Jammu's commitment to the holistic development. He outlined the 5 C's: collaboration, critical thinking, communication, creativity and curiosity as essential traits for navigating a rapidly evolving world. स्टूडेंट्स IIM जम्मू के साथ एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ अलग अलग राज्यों या अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के ट्रांजिशन में मददगार साबित होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की संस्कृति को समझने, उसके मिशन को जानने, इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेंड को परखने और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज से जुड़ने में भी मदद करेगा। एक ऐसा अवसर है जिसमें मैनेजमेंट एजुकेशन के बिजनेस पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, मार्केटिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे तमाम गूढ़ और गहन विषयों से पहले आपको स्वयं को जानने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स IIM जम्मू के साथ एक नई That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English News.